Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome to my channel. So, thought of the day is never give up on what you really want to do. The person with big dreams is more powerful than the one with all the facts. So, be the person with the dreams. So, the topic of the day is P block elements, group number 15, in which I will discuss chemical properties with you. The topic is from class 12. So, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15। तो फॉस्फोरस दो ऑक्साइड्स में एग्जिस्ट करता है P4O6 P4O10। आर्सेनिक टू ऑक्साइड में एग्जिस्ट करता है AS2O3 AS2O5, देन सेम एंटीमनी और बिस्मिथ। तो बेसिकली नाइट्रोजन के अलावा चारों एलिमेंट्स 15 ग्रुप के ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड बनाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस मींस फास्फोरस और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। तो फास्फोरस फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, दैट इज ट्राइऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड विद फॉर्मूला P4O6 एंड पेंटाऑक्साइड विद फॉर्मूला P4O10। सो द फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस ट्रीऑक्साइड, ये थ्री क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एक बार मैं फिर बता देती हूँ। अगर बात करेंगे P4O6 की, तो इसके लिए फास्फोरस के लिए ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, तो वो हम लेंगे x। 4 फास्फोरस है तो 4 इंटू एक्स प्लस 6, और ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 ऑक्सीजन स्टेट में, और मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, इट इज न्यूट्रल। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा x इक्वल्स टू +3। तो ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट, और इसको आप लिख रहे हो रोमन नंबर में, इसीलिए यहाँ पे प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने निकाली ऑक्सीजन स्टेट। और अब इट इज ऑल्सो रिटन एज ए P2O3, बट द वेपर फेज, बिकॉज आपको पता है ट्राइऑक्साइड तो मीन्स 3 ऑक्सीजन होनी चाहिए, बट द वेपर फेज हैज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला P4O6। तो वेपर फेज में ये P4O6 में एग्जिस्ट करता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विद व्हाइट फास्फोरस इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मीन्स वहां पे लिमिटेड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। P4 रिएक्ट विद 3O2 इन a limited supply of air, so heating we get P4O6। स्ट्रक्चर ऑफ P4O6 की बात करें, जैसे हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड के स्ट्रक्चर किए थे, वैसे ही हम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो इट इज सिमिलर विद द स्ट्रक्चर ऑफ P4 molecule, that each phosphorus is present at the corner of the tetrahedron and is covalently bonded to the 3 other phosphorus atom through oxygen atom। तो ये है 4 एटम टेट्राहेड्रन पोजीशन में, और इन चारों के बीच में एक एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो चार के पहले आप 4 फास्फोरस ड्रॉ करोगे टेट्राहेड्रन पोजीशन पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों के चारों एक दूसरे के ऑपोजिट है। देन हर दो फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, एक ऑक्सीजन एटम आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, सेम ऐसा ही, और ऐसा आपके पास P4O6 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और आप ऐसा बना के आओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, हमें पता है फास्फोरस 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं 5, जिसके कारण ऑक्सीजन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो बॉन्ड बनाता है तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, जैसे कि आपने इस स्ट्रक्चर में भी देखा। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो वो हमने इलेक्ट्रॉन की शेप में इलेक्ट्रॉन डॉट में शो कर दिए। ऐसे ही ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 बॉन्ड बना रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस पड़े। ऐसे हर एटम के पास यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन में जितनी जितनी बॉन्डिंग बनी है, उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो हम उसको डॉट स्ट्रक्चर में शो कर देते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर P4O6 का, और इसमें फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, और हमारे पास स्ट्रक्चर बना है P4O6 का। और अब हम बात करेंगे नेचर की। तो P4O6 जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है विद अ गार्लिक ऑर्डर। It has a snow-like appearance and is often called as the flowers of phosphorus. It dissolves in cold as well as hot water to form the phosphorus acid and phosphoric acid. So, जब P4O6 को कोल्ड वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास फॉस्फोरस एसिड आता है, और जब हॉट वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फीन आता है। और फॉस्फीन हमने हाइड्राइड्स में डिस्कस किया था। और उसके बाद अगर इसकी रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ, मींस क्लोरीनेशन होगी, तो हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है और मेटा फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बनता है। ये कुछ रिएक्शंस है जो आपको पता होनी चाहिए P4O6 की। तो आपको क्वेश्चन पेपर में आती है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो अगर आपको रिएक्शन याद होगी तो आप यहाँ बता सकते हो इजीली कि ये किस, यहाँ पे कौन सा आएगा रिएक्टेंट,
यहाँ पे ये रिएक्टेंट आएगा, और अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट कौन सा आएगा। ऐसे आपको इस वे में भी रिएक्शन पूछ सकते हैं, रिएक्टेंट दिए होंगे, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, तो आपको ये रिएक्शंस याद होनी चाहिए। अब है सेकंड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड और फास्फोरस 5 ऑक्साइड। तो सेम यहाँ पे 5 कैसे निकालेंगे, ऑक्सीजन स्टेट जहाँ पे आपने 6 लिया था ऑक्सीजन के साथ, वहाँ 10 आ जाएगा, तो 20/4 करोगे तो 5 आ जाएगा। सेम अगेन +5 आ रहा है, बट यहाँ पे 5 लिख रहे हैं क्योंकि हम रोमन नंबर में यूज कर रहे हैं। और इसकी प्रेपरेशन कैसे होती है, जब एक्सेस ऑफ एयर में हम हीट करते हैं P4 को, तो हमारे पास 5 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के टू फॉर्म P4O10। और अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ हायर ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस सिमिलर होता है लोअर ऑक्साइड के साथ जैसे वहां पे था, बट ये सेम स्ट्रक्चर मैंने वही ड्रॉ किया, जिसके साथ सिमिलरिटी बताऊंगी कैसे आएगी। अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो इसमें आपके पास 4 फास्फोरस है, वो तो इस फॉर्मूला में सूटेबल है, बट यहाँ पे आपके पास 10 ऑक्सीजन है, वहां पे 6 ऑक्सीजन थी, तो ये तो 6 ऑक्सीजन पूरी है। अब 4 ऑक्सीजन हमें ऐसे एडजस्ट करनी है कि स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। तो हर फास्फोरस के पास एक एक लोन पेयर फ्री था, अगर वो फास्फोरस अपना लोन पेयर यूज करेगा तो वो डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, तो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। तो हर फास्फोरस ने अपना लोन पेयर यूज किया और एक एक डबल बॉन्ड बना लिया 4 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ, तो ये स्ट्रक्चर आ गया P4O10 का। और हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हैं। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो हर ऑक्सीजन के लिए। और ये स्ट्रक्चर पेपर में पूछे जाते हैं, P4O10 और P4O6 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब मैं बात करूंगी नेचर की। तो P4O10 इज अगेन व्हाइट सॉलिड विद स्नो लाइक अपीयरेंस एंड सब्लाइम ऑन हीटिंग। हीट करने पे सब्लाइम हो जाता है। इट डिजॉल्व इन बोथ कोल्ड एंड हॉट वाटर बट फॉर्म्स डिफरेंट प्रोडक्ट। पर इसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो डिफरेंट बनते हैं। अगर कोल्ड वाटर की बात करें तो उसमें ये बनाता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड, अगर हॉट वाटर की बात करें तो ये बनाता है फॉस्फोरिक एसिड। तो हम कह सकते हैं P4O10 is a powerful dehydrating agent also because it has a strong affinity for water. As a result, it dehydrates many compounds, both organic and inorganic. तो ये क्या करता है P4O10, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को डिहाइड्रेट करता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या करता है H2SO4 के साथ जब हम ऐड करते हैं तो ये यहाँ से वाटर रिमूव करके HPO3 बना देता है और SO3 बनाता है। सिमिलरली अगर एसिटिक एसिड में ऐड करेंगे P4O10 तो हमारे पास HPO3 बनता है और साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है। तो इससे ये पता लग रहा है यहाँ से वाटर रिमूव हो गया। सिमिलरली HNO3 के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो N2O5 बनाता है और HPO3। और ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रेपरेशन ऑफ N2O5, जहाँ पे हमने पेंटॉक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब मैं बात करूंगी अदर ऑक्साइड्स ऑफ 15 ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास हैं अदर 3 एलिमेंट जो बच जाते हैं, वो ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड बनाते हैं और सबका फॉर्मूला सेम रहता है, बस एलिमेंट चेंज होता है। 3 ऑक्सीजन फिर 5 ऑक्सीजन, ये आर्सेनिक के लिए, ये एंटीमनी के लिए, ये बिस्मिथ के लिए। मेनली आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ऑप्शन में आए 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एंटीमनी, आर्सेनिक और बिस्मिथ ट्राइऑक्साइड और पेंटॉक्साइड में आते हैं विद दिस फॉर्मूलाज। और ये डाइमर नहीं बना रहे। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं जो हमने लास्ट लेक्चर किया है 10P ब्लॉक के, उससे रिलेटेड। व्हाई नाइट्रोजन शो एनॉमलस बिहेवियर, नाइट्रोजन डिफरेंट एनॉमलस बिहेवियर क्यों शो करती है अपने ही ग्रुप में। तो इसका रीजन ये है क्योंकि ये फर्स्ट मेंबर है अपनी फैमिली का, देयरफॉर इट हैज अ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर फ्रॉम द अदर मेंबर ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन थेरेपी एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल। और नाइट्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल्स नहीं होते। तो इन सब रीजंस के कारण ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है अपने ही ग्रुप के और फैमिली के बाकी एलिमेंट से, ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट एन NF बॉन्ड इन NF3 is greater than covalent radii of N and F5। तो इसका रीजन क्या आएगा, अगर हम ध्यान से सोचे तो नाइट्रोजन और क्लोरीन की बात हो रही है, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों का साइज भी छोटा है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो दोनों में रिपल्शन होने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि हाई डेंसिटी होती है दोनों पे इलेक्ट्रॉन्स की, जिसके कारण रिपल्शन के कारण इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो ग्रेटर होती है देन द कोवेलेंट रेडियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन और क्लोरीन हैव अ सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर व्हाइल क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। व्हाई, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, बट फिर भी जो क्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव क्यों है और जो नाइट्रोजन है वो रिएक्टिव क्यों नहीं है। तो इसका क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो N2 होता है और उसमें 3 बॉन्ड बनते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स ट्रिपल बॉन्ड टू फॉर्म इट्स मॉलिक्यूल, दो नाइट्रोजन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। वहीं अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन और क्लोरीन में Cl2 मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड होता है, तो ऑब्वियस है कि इस बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है और इसको कम लगती है।
तो रूम टेम्परेचर पे ये बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है और ये नहीं हो पाता, इसलिए इनर्ट और ये हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए 242.6 किलोजूल पर मोल। और ये 3 क्वेश्चन है, ये मैं आपको करने के लिए देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। Then I will discuss next in the next lecture. Till then, thank you. Keep watching. Subscribe my channel.